हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट एनालिसिस विद केजे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे पेपर स्टॉक्स के शेयर्स पे। आज सुबह से ही आप लोग देख रहे हैं कि जो जितने पेपर के स्टॉक थे सारे अभी तक पिछले 6 महीने से डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, गिरते ही जा रहे थे लगातार। बीच में थोड़ा थोड़ा मूव आता था, फिर गिर जाता था। लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ऑलमोस्ट सारे के सारे पेपर स्टॉक्स, कोई 20%, कोई 17%, कोई 15% का रैली दे चुका है। और सारे स्टॉक्स घोड़े की तरह सटपट दौड़े जा रहे थे, दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे थे। तो क्या कारण था कि आज पेपर स्टॉक में इतनी शानदार तेजी थी, या रैली कह सकते हैं? तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि आज सुबह सुबह एक न्यूज आई थी। तो चलिए उस न्यूज पे चलते हैं हम लोग पहले। ये हमारा देखिए न्यूज मनी मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे ऑफिशियल न्यूज है कि जेके पेपर, टीएनपीएल, अदर्स पेपर स्टॉक्स राइज अप टू 17% एज सेंटर सेट्स मिनिमम प्राइस ऑन इंपोर्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी डोमेस्टिक पेपर कंपनियां हैं, तो वो तो काम कर ही रही हैं, लेकिन बहुत सारे फॉरेन कंपनी है जो वो पेपर से, पैकेजिंग से रिलेटेड जो मटेरियल इंपोर्ट्स होते हैं, तो उस पे किसी तरह का इंपोर्ट ड्यूटी कर लीजिए, या मिनिमम एक प्राइस या डंपिंग ड्यूटी हम लोग जो कहते हैं, वो लगता नहीं था, जिसके कारण जो इंपोर्ट होकर के पैकेजिंग मटेरियल्स आते थे उसका रेट थोड़ा सा चीप होता था। तो वो जब हमारे डोमेस्टिक कंपनी और जो फॉरेन कंपनी है तो compete नहीं कर पाती थी, जिसके कारण डोमेस्टिक कंपनियों को रिलैक्सेशन देने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाया इंपोर्टेड पैकेजिंग मटेरियल पे, जिसके जिससे कि हमारे डोमेस्टिक कंपनी जितने भी पेपर्स के हैं उनको कम्पिटिटिव सपोर्ट मिलेगा, ताकि ये भी अपना ग्रोथ कर सके। तो यही एक मेन कारण था कि जिसके कारण पेपर स्टॉक्स में इतनी शानदार रैली रही है। और इसमें आप कह लीजिए जेके पेपर हो, या तमिलनाडु पेपर्स हो, या फिर आपका इमामी पेपर्स मिल्स, जो कि आज 20% का रैली अपर सर्किट पे ही क्लोज हुआ। तो आइए इस पे डिटेल्स में चर्चा करते हैं, और इस पे इसका चार्ट देखते हैं कि चार्ट क्या कर रहा है, और इसमें हमें एंट्री लेने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। ये किसी में भी स्टॉक्स में हम ऐसे ही दौड़ करके तो एंट्री ले नहीं सकते हैं। तो सबका एक चार्ट देखते हैं, टेक्निकल हमारा क्या कर रहा है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। हम्म, ये देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स पे। ठीक है, ये वीकली का चार्ट ओपन है। अगर देखें तो वीकली में एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से शेयर अच्छा खासा गिरा है, करीब 40% के आसपास से शेयर गिरा है, और उसके बाद इसने अपनी चाल बदली है। और आज की डेट में भी ये ऑलमोस्ट 14%, 15% की रैली दे चुका था, और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है ये देखिए, अ, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, ठीक है, तो जस्ट यहीं पे जाकर के एक रेजिस्टेंस फेस किया है, और वहां से थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आया है। तो और वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम लगभग पिछले 6-7 महीने से इसके पास वॉल्यूम ही नहीं था, और आज जाकर के देखिए कितना तगड़ा वॉल्यूम आया है। तो अगर इसमें रैली आनी भी है तो इसको ऐसे ध्यान रखिए कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऐसे ऐसे, तो इसको अगर रिट्रेस्ट करके ऐसे आता है, रिट्रेस्ट करने के बाद अगर जाता है, तो इसमें एक शानदार मौका बन सकता है। तो ध्यान में रखिए इसको। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल को, इसका वीकली चार्ट पे एक बार आरएसआई देख लेते हैं, आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई में कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हुआ है और रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
तो इस कंपनी में अगर यहाँ से एक बार ब्रेक करता है स्ट्रेंड लाइन को और फिर से रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो एक मौका बन सकता है। हालांकि दोस्तों एक वीडियो में एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, कोई बायर से का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। ये बस एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। आप चार्ट को देखिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। चलिए हम लोग एक दूसरे स्टॉक में आते हैं। इसका दूसरा पेपर स्टॉक जो कि है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट पेपर्स। तो इसमें देखिए, इसमें भी एक नीचे से सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के आगे जा रहा है और एक हायर हाई का सिचुएशन बना रहा है। वीकली में देखते हैं तो देखिए ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन। और इसने भी ऊपर रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन का, और वहां से फिर से एक बार रेजिस्टेंस को फेस करके एक बार नीचे आया। और इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत तगड़ा है, जो कि पिछले 6 महीने 8 महीने से ये देखिए आपका ये वॉल्यूम, वो लगता है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम आया था दिसंबर में, 2 4 दिन के लिए वॉल्यूम आया था, और उसके बाद दिसंबर से आज 8 महीने हो गए, 8 महीने के बाद ये वॉल्यूम आया है। तो इसमें भी एक इस तरह का अगर रैली बनाता है, इस तरह से एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दे करके अगर ऐसे करके रिट्रेस करता है, तो इसमें भी हमको एक मौका मिल सकता है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसमें। और अगर आरएसआई देखा जाए तो आरएसआई का भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट, सॉरी, आरएसआई का डेली में ब्रेकआउट ऑलमोस्ट होने वाला है। और वीकली में देखें तो वीकली में देख सकते हैं कि ये भी एक ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है और उसके बाद रिटेस्ट करता है, तो इसमें भी हम लोग को मौका मिल सकता है। देखते हैं तीसरा स्टॉक पेपर्स का है, स्टार पेपर मिल्स। स्टार पेपर्स मिल में भी सेम सिचुएशन बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लिया है। इसका वॉल्यूम देखिए, बहुत हाई वॉल्यूम है। और वीकली में देखेंगे तो वीकली में भी इसने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, और ये देखिए एक मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन था। अब मंथली के चार्ट में लेकर के चलता हूँ आपको। तो ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ से ये भी अगर ब्रेक करता है इस तरह से, अगर ये भी यहाँ से इस तरह से ब्रेक करता है तो ऊपर जान दीजिए, उसके बाद रिटेस्ट करता है तो फिर हम यहाँ पे मौका तलाश करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे और पेपर स्टॉक्स में चलता हूँ। सिसाई पेपर्स में भी हम देखते हैं, वीकली के चार्ट पे आते हैं पहले। वीकली के चार्ट पे ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, तो ये ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन एक सपोर्ट लाइन बना हुआ है। सपोर्ट लाइन लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक सपोर्ट लाइन है, जहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार, और यहाँ से ये फिर से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर रहा है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करे। तो ये डिस्टेंस कवर करने के बाद हो सकता है इसमें फिर से, ये डिस्टेंस कवर करने के बाद इसमें फिर से थोड़ा सा इस तरह का रिट्रेसमेंट आए, या फिर कन्वर्जन करे और उसके बाद यहाँ से ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद यहाँ से ऐसे रिटेस्ट करता है, तो इसमें पोजीशन के लिए हम लोग सोच सकते हैं। आगे देखते हैं इसके आगे, आगे देखते हैं इसके आगे कौन सा स्टॉक है हमारा। रुचिरा पेपर्स। रुचिरा पेपर में भी शानदार रैली आई है। आज के डेट में 8% की रैली थी, और ये एक तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है। वीकली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो देखिए रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये आरएसआई का जो, आरएसआई में ये जो है, आरएसआई ब्रेक करके और रिट्रेस भी किया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें एक और भी पैटर्न बन रहा है कि देख सकते हैं, कप एंड हैंडल वाला पैटर्न भी दिख रहा है। ये देखिए, एक कप और एक हैंडल, और यहाँ से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे भी एक बार यहाँ से ऐसे ब्रेक करने दीजिए, एक दो कैंडल ऊपर सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद अगर ऐसे जाता है और फिर से रिट्रेस होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसका
हम लोग यहाँ पे इसका पोजीशन सोच सकते हैं, ऐसे जब यहाँ से ऊपर जाता है तो वॉल्यूम बहुत शानदार वॉल्यूम है। ठीक है, तो लगभग सारे पेपर स्टॉक्स जो हैं इसी तरह का वो परफॉर्मेंस दिखाया है आज के डेट में। और भी अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए, हम्म, पदम जी पेपर भी जो है आप डेली में देखेंगे तो एक चैनल को फॉलो कर रहा है। ये देखिए, एक चैनल को फॉलो कर रहा है और इस चैनल को भी ब्रेक करने की आज कोशिश किया है इसने। ब्रेक करने की कोशिश किया है, लेकिन उसे ऊपर के चैनल पे रेजिस्टेंस मिला है। तो इसको भी एक बार यहाँ से ब्रेक करने देंगे। यहाँ से अगर हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के फिर से नीचे आए और फिर इस चैनल को टेस्ट करके ऐसे मूव करे, या फिर यहाँ से ऐसे ब्रेक कर करके और ऐसे करके यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से ऐसे जाए। तो दोनों कंडीशन में हम वेट करेंगे। यहाँ पे जंपिंग बेबी की तरह यहाँ पे जा करके हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे। कोई भी स्टॉक में डायरेक्ट ऐसे इस तरह से जंपिंग बेबी की तरह एंट्री करना घातक होता है। तो अम, किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से, अपनी सूझबूझ से, समझ से ही कोई भी एंट्री बनाए। आगे देखते हैं जेके पेपर, जो कि पेपर स्टॉक्स का कह सकते हैं कि किंग। तो इसका चार्ट देखते हैं हम लोग। पहले वीकली में देखते हैं। देखिए, वीकली में एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था ये, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। एक शानदार ब्रेकआउट है 17-18% का। लेकिन फिर से जा करके अगर हम लोग देखें डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर से रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का संभावना है। स्टॉक्स अच्छे हैं। वॉल्यूम भी देखिए कितने, वॉल्यूम देख सकते हैं ये कितने महीनों के बाद ये वॉल्यूम आया है। तो और न्यूज भी है इसके पीछे, तो न्यूज के कारण भी ये भाग रहा है स्टॉक्स। आज जो सबसे ज्यादा रैली दिया पेपर स्टॉक्स में वो है इमामी पेपर्स मिल। 20% का इसने तो अपर सर्किट ही लगा दिया है। इसको भी देख लेते हैं। ये भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसमें भी क्या सीन्स बन रहे हैं कि हो सकता है वीकली में अगर देखूं तो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फिर रेजिस्टेंस ले और फिर से नीचे आया, और उसके बाद फिर इस तरह से हो सकता है रैली दे सकता है, और फिर ऐसे रिटेस्ट होकर के जब से ये स्टॉक अप ट्रेंड में आए तो देख सकते हैं। बाकी ये अभी कन्वर्जन फेज में है, तो इसमें भी मौका तलाशिए जब समय मिलता है। वॉच लिस्ट में इसको रखिए। तो ठीक है दोस्तों, सारे पेपर स्टॉक्स ऑलमोस्ट जो आज के दिन में रैली किए हैं, अच्छे अच्छे पेपर स्टॉक्स, उसका डिस्कशन मैंने कर दिया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।